अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सिद्दीक फ्रॉम एजुकेशन लिंक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमें रिसीव हो रही हैं जो स्टूडेंट्स जो स्वीडन में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं। और सबसे पहला और प्रॉपर क्वेश्चन उनका डॉक्यूमेंट्स के हवाले से होता है। तो आज हम देखेंगे कि एडमिशन के लिए कौन से करेक्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके एडमिशन के प्रोसेस को स्मूथ कर देंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या चेक करना है। नंबर 1, अगर हम बात करें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें आपने चेक करना है कि आपकी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें लोगों ने अपनी कास्ट ऐड की होती है, या फादर के नेम के अंदर कोई कास्ट आ जाती है जो आईडी कार्ड और पासपोर्ट में मेंशन नहीं होती है। तो सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट और आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। और उनमें स्पेलिंग मिस्टेक, इवन वॉवल्स की जो मिस्टेक है वो भी मिस्टेक वो कंसीडर करते हैं, और उस पर आपको आगे जाके, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस इसका अच्छा खासा लेंथी होता है, तो आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है अगर आपके स्पेलिंग में कोई इशू आता है। तो सेकंड, हम बात करेंगे कि अगर इन केस फीमेल जो है वो मेन एप्लीकेंट हैं, तो इन फ्यू केसेस ये होता है कि शादी के बाद डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाते हैं, उनके हस्बैंड नेम पे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो इस केस में MRC जो है यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन एज वेल, क्योंकि जब अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट अपलोड करेंगे तो उसमें आपका नाम चेंज होगा, तो यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा देगी कि आपका पासपोर्ट पे नाम कुछ और है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे नाम कुछ और है। इसके अलावा अगर हम बात करें अटेस्टेशन की, अगर तो आप बैचलर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो देन तो आपको आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है उसको IBCC से अटेस्ट करवाना है। डेफिनेटली पहले आप रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट करवाएंगे, देन आप IBCC के अटेस्टेशन करवाएंगे। पंजाब में तो जो हमारे पास सर्टिफिकेट आता है उस पर नंबर मेंशन होते हैं। अगर हम सिंध वाली साइड की बात करें तो वहाँ पे बोर्ड जो है वो एक रिजल्ट कार्ड इशू करते हैं, और उसके बाद सर्टिफिकेट जो आता है उस पर सब्जेक्ट्स और मार्क्स मेंशन नहीं होते। तो उस केस में आपको रिजल्ट कार्ड और अपना सर्टिफिकेट दोनों जो है उनको बोर्ड से और फिर IBCC से अटेस्ट करवाना है। अगर आप मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको IBCC की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्टली HEC की अटेस्टेशन करवाएंगे। उसमें भी 2 केसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 4 इयर्स का बैचलर्स है तो देन तो आपको अपनी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी है और डिग्री अटेस्ट करवानी है। अगर आपके एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट हैं, इन फ्यू केसेस जैसे हम बात करते हैं डी फॉर्म के केसेस आ जाते हैं, या कुछ हेल्थ साइंसेज के ऐसे प्रोग्राम है जिनका ड्यूरेशन 5 ईयर का है, या LLB की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, तो आपको सारे ट्रांसक्रिप्ट ही अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको HEC से अटेस्ट करवा लें, और वो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड कर भी देते हैं तो देन भी आपको एडमिशन के प्रोसेस में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। और अगर आपका 2+2 वाला सिस्टम है, 2 इयर्स की बैचलर्स है और 2 इयर्स का मास्टर्स है, तो देन भी आपको फॉर एग्जांपल जैसे BCom के 2 ट्रांसक्रिप्ट हैं तो आपको दोनों ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC से अटेस्ट करवाने हैं, और सर्टिफिकेट को भी HEC से अटेस्ट करवाना है। तो ये जनरल डॉक्यूमेंट्स जो हमें एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें एक आपका यूरोपास फॉर्मेट में CV आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है कि आपने समरी शीट अपलोड करनी है। अब समरी शीट क्या चीज़ है? समरी शीट जो है वो आपने अपने क्रेडिट्स को ECTS में कन्वर्ट करना है। वो आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे फॉर्म को, और उस समरी शीट के फॉर्म को भी फिल करके अपने क्रेडिट्स को ECTS में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। इन फ्यू केसेस कुछ प्रोग्राम्स में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो मैंडेटरी जो है वो हिस्सा है एडमिशन प्रोसेस का, तो उसको भी आपने अपलोड करना है। इन फ्यू केसेस हर प्रोग्राम के लिए जो है वो SOP नहीं मांगी जाती है। और फिर आपने ये भी देखना है कि आपकी SOP में प्लेजरिज्म ना हो, क्योंकि स्वीडन जो है वो प्लेजरिज्म के मामले में बहुत सख्त है। तो ये हमने आज बात की है कि जनरल डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं स्वीडन के लिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, SOP और आपकी समरी शीट। थैंक यू वेरी मच।